खबर इंदौर से है। युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, इलाज जारी है। पुलिस ने 8 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। गणेश चतुर्थी के दौरान ये भंडारे में हुआ है। गणेश चतुर्थी के भंडारे के दौरान ये विवाद हुआ है। युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है और हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी है। एक की हत्या की गई, एक घायल है। पुलिस ने ओवरऑल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। और ये आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के भंडारे के दौरान ये विवाद हुआ है। और अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे इस पूरी वारदात के बारे में जानते हैं जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं। अंशुल, इसमें क्या ओवर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? कब गणेश चतुर्थी के दौरान कैसे ये विवाद हुआ और पुलिस कैसे इन तक पहुंची, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि देर रात गणेश चतुर्थी का भंडारा जो है वो इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में चल रहा था और इसी दौरान अभिजीत नामक युवक है जिसकी हत्या की गई है वो भंडारे में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था। यहाँ पर उसका कुछ युवकों से विवाद होता है और यहाँ पर विवाद इतना बढ़ता है कि मारपीट तक ये जो नौबत है जा पहुँचती है। हालांकि इस दौरान वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा दोनों पक्षों को यहाँ पर अलग करा दिया जाता है। लेकिन जब अभिजीत भंडारे से वापस घर जा रहा होता है उसी समय कुछ युवक जो हैं वो मोटरसाइकिल पर आते हैं और अभिजीत और उसके दोस्त के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। इसमें से ही कुछ युवकों के द्वारा अभिजीत पर चाकू से भी वार किए जाते हैं, जिसके बाद अभिजीत जो है उसे गंभीर अवस्था में इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। इसके बाद पुलिस जो इस पूरे मामले में FIR देर रात को ही दर्ज कर लेती है और देर रात को ही सभी आरोपियों की तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आज सुबह सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या जो है वो लगभग 8 बताई जा रही है। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से ये भी खुलासा किया है कि जब इनका विवाद हुआ था उसके बाद सभी युवक एक जगह पर एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद वे फिर से मारपीट करने के लिए गए और अभिजीत को मारपीट करने के दौरान ही चाकू मारा गया था और चाकू इतनी गंभीर रूप से मारा गया था कि चाकू जो है वो अभिजीत के शरीर में आर पार हो गया था। हालांकि उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया था तो वहाँ पर उसका इलाज जो है लगातार जारी था, लेकिन उसे बचाया ना जा सका। लेकिन फिलहाल इस मामले में एक अन्य युवक जो है जो कि अभिजीत के साथ था वह गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जो है अस्पताल में फिलहाल जारी है। पुलिस ने प्रारंभिक जो पूछताछ की है उसमें भी पता चला है कि अभिजीत जो है वह एक किसान का बेटा था और इंदौर में ही रहकर वो पढ़ाई कर रहा था और जब देर रात उसे भंडारे की सूचना मिली थी तो वो भंडारे में ही खाना खाने के लिए गया था, लेकिन लौटते समय उसका जब विवाद हुआ और विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने लगभग 8 आरोपी जो है इस पूरे मामले में उन सभी को गिरफ्तार भी कर लिया राहुल, और उनसे पूछताछ जो है वह की जा रही है। साथ ही ये 8 युवकों का जो है आपराधिक रिकॉर्ड भी जो है पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। साथ ही इन युवकों से ये भी पूछताछ की जा रही है कि क्या सिर्फ भंडारे का ही विवाद जो है, भंडारे में जो मारपीट हुई थी उसी का विवाद था या इसके पहले भी उनका अभिजीत से कोई पुराना विवाद जो है वह चल रहा था जिसके कारण उसकी जो है हत्या यहाँ पर की गई है। फिलहाल हीरानगर थाना पुलिस जो है सभी आरोपियों से पूछताछ में तो जुटी हुई है और वहीं अभिजीत का शव जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए इम्बा अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ पर परिजनों को भी सूचना दी है और अभिजीत का जो पोस्टमार्टम है वो फिलहाल इम्बा अस्पताल में कराया जा रहा है। फिलहाल जो दूसरा घायल युवक है पुलिस उससे पूछताछ भी करने वाली है। उसकी स्थिति अभी फिलहाल थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जैसे स्थिति नॉर्मल होगी उसके बाद उससे भी बिल्कुल, यानी जो दूसरा घायल है वो भी गंभीर हालत में है। उससे पूछताछ के बाद इसके बारे में और चीजें साफ होंगी। बहुत धन्यवाद अंशुल इस जानकारी के लिए।